Exercise 7.2 of integration. Question number 21. Integration tangent square 2x minus 3 of dx. जब भी आपके सामने टेंजेंट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए तो आपने ये याद रखना है, अभी टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें चेंज करना है आपने। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1 ऑफ dx माइनस में 1 ऑफ dx सेपरेट कर लेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ secant square x of dx is equal to tangent x plus c. This is equal to tangent of 2x minus 1, 2x minus 3 upon 2 minus x plus c. आंसर हम पुट कर लेते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन डी टी अप टी इंटू में डी टी, बिकॉज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी की वैल्यूज पुट कर दीजिए, वेयर टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर ये 23 था। क्वेश्चन 24, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x 1/2, 2 cos x माइनस में 3 sin x और 3 cos x प्लस 2 sin x ऑफ dx। हम या तो इसको पुट कर लें, 3 cos x प्लस 2 sin x को t पुट कर लें, या आप ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन में fx ऑफ dx। क्योंकि 3 cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 sin x हो गया माइनस और 2 cos x हो गया, ये डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये आ गया दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ fx प्लस c। तो ये आएगा 1/2 लॉग ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। आंसर बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से आप कर सकते हैं। तो आप पुट कर लें 1 माइनस टेंजेंट x को t पुट कर लें, दिस इंप्लाइज माइनस सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और सीकेंड स्क्वायर x ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये जो पोर्शन है इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन में टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1/t प्लस सी, और 1 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट x
प्लस सी इज आंसर। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो आप इसमें इस तरह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x की पावर 1/2 इंटू में कॉस ऑफ 2x ऑफ dx। और 2x साइन 2x का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो 2 इंटू में कॉस 2x आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसने। यदि आप 2 से गुणा 2 से भाग कर लें और फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज कर दें, इंटीग्रेशन fx की पावर n इंटू में f डैश x ऑफ dx, fx की पावर n प्लस 1 ऑफ दिस अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। या आप साइन 2x को t पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी इज आंसर। नेक्स्ट 28 में आपने पुट कर लेना है 1 प्लस साइन एक्स को t। यह मैं आपको हिंट दे रहा हूं। 29 में आपने पुट करना है log ऑफ साइन एक्स इज t। क्वेश्चन नंबर 30 में आप पुट करना 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये भी पुट कर सकते हैं 31 में भी एंड 31, दोनों में बोथ में यही पुट करना है आपने। क्वेश्चन नंबर पहले हम 34 लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टेंजेंट एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। तो जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए टेंजेंट एक्स को, तो पुट करें इसमें टेंजेंट एक्स को टी पुट करना पड़ेगा। तो इससे पहले यदि आप कुछ सिंप्लीफाई कर लें तो इसको भी टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि टेंजेंट एक्स को यदि आप टी पुट करते हैं तो आपको सीकेंड स्क्वायर उसका डेरिवेटिव आएगा। तो ये बात हमारे दिमाग में रख के चलें, तो इसको सिंप्लीफाई हम इस तरह कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेंजेंट एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। पुट टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लें, या आप पुट नहीं करते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, टेंजेंट एक्स की पावर -1/2 इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। और आपकी यही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, इंटीग्रेशन एफ एक्स की पावर n ऑफ एफ डैश एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर n प्लस 1 ऑफ x अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो आप लिखेंगे टेंजेंट x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 1 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज ये आएगा 2 इंटू में टेंजेंट एक्स का स्क्वायर रूट प्लस सी। आप क्वेश्चन 35 में मैं आपको हिंट दे देता हूं, पुट 1 प्लस log x इज t। 36 में
पुट x प्लस log x इज t। क्वेश्चन नंबर 37, x की 3 साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x की 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 ऑफ dx। आप इसमें पुट कर लें टेंजेंट इनवर्स x की 4 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू में 4x3 इज इक्वल टू dt बाई dx। आप इसका डेरिवेटिव करिए और ये आ जाएगा x की 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 ऑफ dx इज इक्वल टू 1 बाई 4 ऑफ dt। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4, ये पोर्शन और ये पोर्शन दिस इज इक्वल टू dt के बराबर, और ये साइन t ऑफ dt, और साइन का इंटीग्रेशन बाय माइनस कॉस्ट ऑफ t प्लस c, तो माइनस 1 बाई 4 कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स x की 4 प्लस c इज आंसर x। इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लें 1 अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन साइन x ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन में साइन x प्लस cos x ऑफ dx। आपको ये पोजीशन आएगी। इसी तरह 36 में भी, आप 33 में भी यही पोजीशन बनेगी। देखिए मैं इसमें आपको बताता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, और इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो सिंप्लीफाई का एक मेथड मैं आपको बताता हूँ। हमेशा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मान लें कैपिटल ए ले लिया, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू में डिनोमिनेटर। आप इसने सोल्व करेंगे। आप देखिए आपके पास ये क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू में, इसका डेरिवेटिव करके लिखिए साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। आप समझने की कोशिश करिए, ये एक्चुअल मेथड है, डायरेक्ट भी हम कर लेंगे, लेकिन आप इसमें समझिए। अब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है और इधर साइन एक्स का माइनस ए प्लस बी, एंड इधर cos x का कोफिशिएंट 0 है, इधर a प्लस बी। ये दो इक्वेशंस आपकी आ जाएंगी। यहां से दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस बी, a की वैल्यू माइनस बी यहां पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 2b हो गया ये, और b इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। ए और बी की दोनों वैल्यूज आप निकाल के इसी में पुट कर दें ये, तो देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इंटू में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जमा में 1 बाई 2 साइन एक्स जमा में कॉस एक्स,
और इस साइन एक्स की जगह पर ये पुट कर दें ये वैल्यू। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन -1/2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस में 1/2 साइन एक्स प्लस में cos x ओवर साइन एक्स प्लस cos x ऑफ dx। दिस इज इक्वल टू -1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में cos x ऑफ dx प्लस 1/2 1 ऑफ dx। और यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स ऑफ dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वल टू -1/2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस cos x प्लस में 1/2 इंटू एक्स प्लस सी इज आंसर। देखिए पुट कर लेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं, x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x इज इक्वल टू टी। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये डेरिवेटिव में आ जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ dx और 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ dx इस तरह लिख सकते हो। और ये 4 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर ऑफ dx। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा, मतलब कहने का मतलब यह आएगा 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स होल का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू में इंटीग्रेशन साइन 2x मतलब साइन स्क्वायर 2x ऑफ dx और ये आ जाएगा 4 इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर 2x ऑफ dx। और कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन because integration of cosecant square x of dx is equal to minus cotangent x plus c। तो इसमें आपका आंसर ये आ जाएगा 4 माइनस कोटेंजेंट x मतलब 2x प्लस सी। लेकिन आपकी जब ऑप्शन में आप जा रहे हो तो आपको ये ऑप्शन मिलेगी नहीं, दिखाई नहीं देगी। तो है तो वही है, लेकिन आपने इस मेथड से इसको सोल्व नहीं करना है क्वेश्चंस को। यदि ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जिस मेथड से वो आंसर आए उसी में आपने इसको कन्वर्ट करना है। यदि हम इसी ने उस ऑप्शन के उसमें ले जाना चाहेंगे तो ऑप्शन में चेंज करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं इसको ऑप्शन के तरीके से भी आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, एक मान ले इसमें तो स्क्वायर है, तो इसको आपने हमेशा टेंजेंट एक्स को टी पुट करना है। जब साइन की पावर और कॉस की पावर दोनों की पावर नेगेटिव इवन हो जाएं, ऊपर जाकर नेगेटिव इवन आ जाए तो टेंजेंट एक्स को टी पुट करना है। तो इसको टेंजेंट की फॉर्म में बदल लेंगे आप, और टेंजेंट की फॉर्म में बदलने के लिए आपने ये लिखना पड़ेगा 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट की पावर 4x ऑफ dx ना कॉस की पावर, और ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में टेंजेंट स्क्वायर एक्स ऑफ dx। और ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स ऑफ dx।
अब आप पुट कर लें, यदि टेंजेंट एक्स को टी और डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू में डी टी। और इसको जब आप सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन टी स्क्वायर का मतलब है टी की पावर -2 प्लस 1 ऑफ डी टी, टी की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस में टी प्लस सी। कहने का मतलब ये है टी माइनस में 1/t प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है टेंजेंट एक्स, और 1 अपॉन टेंजेंट एक्स मीन कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। तो आपकी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, दैट दिस आंसर। तो आपने इसको इस फॉर्म में, यदि सिंपली आपको इंटीग्रेशन आ जाए तो आप उस तरह सोल्व कर सकते हैं और उसको सोल्व करिए।